बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिर महमूद। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 गैसेस। तो लेक्चर नंबर 6 है हमारा आज। तो टॉपिक हमारा बहुत ही अहम, डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो के हम डेरिवेशन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सो एब्सोल्यूट ज़ीरो है क्या। एब्सोल्यूट ज़ीरो एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। वो टेम्परेचर है क्या? वो टेम्परेचर जो -273.16 सेंटीग्रेड, बहुत ही लो टेम्परेचर, कोल्डेस्ट टेम्परेचर। तो ये किसके बराबर होता है? ये 0 केल्विन। केल्विन स्केल में अगर देखें तो 0 केल्विन के बराबर है। सेल्सियस स्केल में देखें तो कितना बनेगा? -273.16 सेंटीग्रेड। तो ये बहुत ही कम टेम्परेचर है, इसको 0 केल्विन कहते हैं। केल्विन में 0 होता है ये, और सेंटीग्रेड में इतना कम। और फ़ारेनहाइट में अगर आप देखना चाहें तो -459 फ़ारेनहाइट ये होगा। तो ये जो सर टेम्परेचर है ना, इतना लो टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट ज़ीरो। इस टेम्परेचर को कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो है जी। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्यों कहते हैं? एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब है ये ऐसा टेम्परेचर जिस पे गैस जो है वो उसका वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है। गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा, यानी वो गैस जो है ना, वो गैस फॉर्म में नहीं रहेगी। वॉल्यूम ज़ीरो होने का क्या मतलब? किसी चीज़ का वॉल्यूम ज़ीरो हो सकता है? वॉल्यूम ज़ीरो का मतलब वो चीज़ ख़त्म हो गई। वॉल्यूम ज़ीरो मीन कि वो चीज़ ख़त्म हो गई। वो चीज़ ख़त्म हो गई तो जाहिर बात स्टेट चेंज हो जाती है। ठंडा करेंगे गैस को तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी ना, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो यानी ये ऐसा टेम्परेचर है, इतना कम टेम्परेचर है जिस पे जो कोई गैस है ना, उसका वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है, यानी वो गैस जो वो गैस ही नहीं रहती, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती। तो वैल्यू ध्यान में रखेंगे। और एक चीज़ और है, आप ध्यान में रखेंगे, देखिए 0 केल्विन इतने सेंटीग्रेड के बराबर है, और अगर 0 सेंटीग्रेड हो तो वो वो कितना होता है? 273 केल्विन के। 0 सेंटीग्रेड 273 केल्विन के बराबर, और 0 केल्विन इतने माइनस में इतने सेंटीग्रेड के बराबर। अब स्टूडेंट देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेफिनेशन अगर देखें तो कहते हैं हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। ये एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, ये एक फर्जी टेम्परेचर है। इतना कम टेम्परेचर नहीं हो सकता एक्सपेरिमेंटली। ये एक फर्जी टेम्परेचर है, कैलकुलेशन से आई है चीज़ कि अगर टेम्परेचर इतना हो जाए तो गैस का जो वॉल्यूम है वो ज़ीरो हो जाएगा। यानी एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट अभी तक इतना जो है लो टेम्परेचर जो है -273, बहुत ही कम, ये इतना टेम्परेचर जो है साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली अचीव अभी तक नहीं कर सके। बस से करीब करीब जो है साइंटिस्ट पहुँचे हुए हैं। अभी तक जो साइंटिस्ट है वो -267 से लेके तकरीबन -267 और -268, तकरीबन इस रेंज में साइंटिस्ट ने अचीव कर लिया है। सेंटीग्रेड इतना लो टेम्परेचर तक गए हुए हैं, अचीव कर चुके हैं साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली, लेकिन ये उससे भी कम है। तो ये जो टेम्परेचर, ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, फर्जी टेम्परेचर है, कैलकुलेशन से हमने निकाला हुआ है। यानी ऐसा टेम्परेचर जिस पे गैस जो उसका वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है। द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज सपोज्ड टू बिकम ज़ीरो। इस पे जो गैस का जो वॉल्यूम है वो ज़ीरो हो जाता है, यानी गैस ख़त्म हो गई, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इफ़ अ गैस रिमेन इन अ गैसियस स्टेट। तो ये डेफिनेशन आप याद करेंगे, ये वैल्यूज़ याद करेंगे। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो के बाद जो चार्ल्स लॉ जो है हमने पढ़ा था, चार्ल्स लॉ जो है ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हमें बताता है बिटवीन द टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो अभी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन जो है ये बहुत ही अहम समझने की चीज़ है। तो देखें जी, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो इस क्वांटिटेटिव डेफिनेशन चार्ल्स लॉ में हम ये चीज़ प्रूव करने जा रहे हैं कि जो आपका जो चार्ल्स लॉ है ये सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड पे आपका चार्ल्स लॉ जो है वर्क नहीं करता। चार्ल्स लॉ तभी सही होगा जब केल्विन में हम टेम्परेचर लेंगे, फिर वो ओबे होगा, फिर वो सही काम करेगा। तो सर देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एट कांस्टेंट प्रेशर, ये तो आपको पता ही है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 सेंटीग्रेड फॉर एवरी 1 सेल्सियस राइज और फॉल इन टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहे हैं जी? वो कह रहे हैं अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट,
तो अगर कोई कह प्रेशर कांस्टेंट होगा तो अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज करें, 1 सेंटीग्रेड क्या करें, इंक्रीज करें टेम्परेचर किसी गैस का, या आप टेम्परेचर उसका 1 सेंटीग्रेड डिक्रीज कर दें। अगर किसी गैस का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज करेंगे या 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम कितना जो है वो चेंज होगा 1/273, इतना जो है वॉल्यूम उसका कम होगा या ज़्यादा होगा। यानी अगर आप गैस का वॉल्यूम 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज कर देंगे तो उस गैस का वॉल्यूम 1/273 इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ रही है बात? बड़ी आसान सी बात है, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। और अगर आप उस गैस का वॉल्यूम 1 सेंटीग्रेड डिक्रीज कर देंगे तो 1/273 ये जो वैल्यू है ये उसका वॉल्यूम इतना कम हो जाएगा, इतना ही वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी एवरी 1 सेल्सियस 1 सेंटीग्रेड राइज और फॉल इन टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और यानी 1 सेंटीग्रेड आप उस गैस का कम कर दो 1 सेंटीग्रेड या कम ज़्यादा कर दो 1 सेल्सियस, तो 1/273 जो है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इंक्रीज करने से टेम्परेचर गैसें फैलती हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब ठंडा करोगे गैसें ठंडा होने पे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो इतना जो है वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। बहुत ही आसान बात, बहुत ही सिंपल सी बात है। और ये चीज़ें 0 सेंटीग्रेड पे कह रहे हैं, सारे काम कब होते हैं, 0 सेंटीग्रेड पे होते हैं। आप दोबारा देखना डेफिनेशन, कह रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस, कांस्टेंट प्रेशर पे द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस, जो भी आपके पास गैस का जो वॉल्यूम है डिक्रीज और इंक्रीज और डिक्रीज, या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, बाय 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। उसका जो भी ओरिजिनल वॉल्यूम है उससे 1/273 जो है उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एवरी एट 0 सेंटीग्रेड पे काम होगा, फॉर एवरी 1 सेंटीग्रेड राइज और फॉल इन टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। यानी 1 सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो 1/273 जो है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा गैस का, और अगर 1 सेंटीग्रेड कम कर देंगे आप तो 1/273 उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक, टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर कम करने पे वॉल्यूम कम होगा, इतना ध्यान में रख लें। और ये सारे काम 0 सेंटीग्रेड पे होते हैं। तो अब ये आप किसी हम एग्जाम्पल से समझते हैं आपको, ठीक, ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। अब देखिए एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। देखिए जी, ये आ जाए टेबल। अब ये टेबल जो है बहुत, ये बैकबोन है आज के जो लेक्चर है ना, उसकी टेबल है, ये बैकबोन है। यही टेबल हमें बताएगा कि जो आपका चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ जो है केल्विन स्केल पे काम करता है और जो है वो सेल्सियस स्केल पे काम नहीं करता। यानी वो ओबे जब ही होगा, उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन तभी हो सकती है चार्ल्स लॉ की जब हम टेम्परेचर केल्विन में लें। अगर हम सेंटीग्रेड में लेंगे टेम्परेचर तो चार्ल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन नहीं होगी। यानी जो चीज़ हमें सीखनी है आज वो क्या है, V1/T1 = V2/T2। ये दोनों चीज़ें अगर बराबर आएंगे, V1/T1 का आंसर V2/T2 के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि आपकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होगी, एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया चार्ल्स लॉ, ऐसे कहते हैं। तो ये चीज़ तभी प्रूव होगी जब हम जो टेम्परेचर है वो लेंगे केल्विन में, नॉट इन सेल्सियस के। अच्छा ये देखें, यहाँ पे देखें, ये आपका पहला जो कॉलम है इसमें आपके वॉल्यूम्स दिया हुआ सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक। तो ये वॉल्यूम है। दूसरा टेम्परेचर, दूसरा जो कॉलम है इसमें सेल्सियस टेम्परेचर, टेम्परेचर दिया हुआ सेंटीग्रेड में। तीसरा जो कॉलम है इसमें टेम्परेचर है केल्विन में। और जो फोर्थ ये आपका कॉलम है इसमें दिया हुआ V/T = K, यानी रेशो दी हुई है वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशो, ठीक है। और ये किस में किसको दी हुई है, ये केल्विन का इस्तेमाल करके टेम्परेचर, ठीक। तो देखिए कांस्टेंट आंसर आ रहा है, ठीक। केल्विन V/T करना है आपने, वॉल्यूम को टेम्परेचर पे क्या करना है, डिवाइड। तो K क्या होता है, V/T। तो K क्या होता है, V/T। तो V/T किया तो ये आंसर आ रहा है, ठीक। और यहाँ याद है T टेम्परेचर कौन सा लेंगे, केल्विन का। ये केल्विन का टेम्परेचर लें और ये वॉल्यूम लें, ये वाले वॉल्यूम। जब इस वॉल्यूम को इस टेम्परेचर पर डिवाइड करेंगे तो आंसर इस कांस्टेंट K आएगा, ठीक। और जब आप सेल्सियस का टेम्परेचर इस्तेमाल करेंगे अगर, तो ऐसा नहीं होगा, सेल्सियस पे सही तरह काम नहीं करेगा चार्ल्स लॉ, ठीक। ये चीज़ भी हम देखेंगे आज के लेक्चर में। तो फिलहाल ये टेबल आपको ये बताने जा रहे हैं। पहले हम ये देखते हैं इस टेबल को इस्तेमाल करके
कि अभी हमने पढ़ी है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, वहाँ वो कह रहे हैं कि अगर आप 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 1/273 जो है आपका बढ़ जाएगा वॉल्यूम गैस का, ठीक है, और इसी तरह कम करेंगे तो इतना ही कम हो जाएगा। तो देखिए इसमें यहाँ आ जाइए, देखिए 0 सेंटीग्रेड, अब 0 सेंटीग्रेड में वॉल्यूम कितना है 546, ठीक। देखिए 0 सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कितना है 546 सेंटीमीटर क्यूब। आप 1 सेंटीग्रेड बढ़ाएं, 1 सेंटीग्रेड कर दें, 0 सेंटीग्रेड था 1 सेंटीग्रेड कर दें, ठीक, तो कितना हो गया 548, ठीक। तो देखिए 0 सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कितना था 546, 1 सेंटीग्रेड आपने बढ़ा दिया टेम्परेचर, 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कितना हो गया 548। कितना बढ़ा जी, कितना बढ़ा है जी आपका वॉल्यूम, कितना बढ़ा है 2 सेंटीमीटर क्यूब। कितना वॉल्यूम बढ़ा जी 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ गया है। तो ये जो 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ा है ना, 1 सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम कितना बढ़ गया है 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि वॉल्यूम कितना बढ़ेगा 1/273, तो ये 2 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम बढ़ा है ना, ये एक्चुअली 1/273 है। कैसे देखें जी, ये क्या है जी आपका 546, ये 546, इसको मल्टीप्लाई करें 1/273, तो आंसर कितना आएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो 2 सेंटीमीटर क्यूब आंसर है ना वो 1/273 है, 1/273 है, ये बढ़ गया आपका वॉल्यूम। कितना बढ़ा 1/273 टाइम्स बढ़ा है। पहले कितना था 546 था, ठीक है, तो उसमें आपने इसको 1/273 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ रहा है, ठीक। तो इस तरह आप देखिए, इसका मतलब है कितना इंक्रीज हुआ गैस का वॉल्यूम, 1/273 उसका गैस का वॉल्यूम बढ़ गया है। तो 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से आपका जो वॉल्यूम था गैस का कितना बढ़ गया 1/273 उसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो यही आपको बताया था क्वांटिटेटिव डेफिनेशन में। तो ये क्लियर है आपको अब डेफिनेशन, आई थिंक अब आपको बिल्कुल क्लियर होगी ये। At constant pressure, the volume of a given mass of a gas increased or decreased by 1/273 of original volume at 0 centigrade for every 1 centigrade rise or fall in temperature respectively, ठीक है। तो ये अब आपको क्लियर होगी। हमारी 2 चीज़ें हो गई, एब्सोल्यूट जीरो और उसके बाद सेकंड स्लाइड क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब अगर जनरल इक्वेशन फॉर वॉल्यूम ऑफ अ गैस, तो ये भी आप याद करेंगे, ये जनरल इक्वेशन है वॉल्यूम ऑफ अ गैस को फाइंड आउट करने की। Vt = V0 1 + T/273। तो इसमें Vt क्या है वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर T, V0 क्या है वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 सेंटीग्रेड, V0 क्या है वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 सेंटीग्रेड। तो आपने गैस का वॉल्यूम 0 सेंटीग्रेड में जो है वो यहाँ रखेंगे, Vt जो आप वॉल्यूम ऑफ निकालना चाह रहे हैं टेम्परेचर T पे, किसी खास टेम्परेचर पे, +1 + T/273। तो ये आपका एक्सप्रेशन है। T क्या टेम्परेचर सेंटीग्रेड और सेल्सियस, ये T जो टेम्परेचर है। तो ये आपकी जनरल इक्वेशन है। आपने जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस को फाइंड आउट करना है तो ये आप फार्मूला इस्तेमाल करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास सारे पैरामीटर्स हों, टेम्परेचर दिया हो 0 सेंटीग्रेड पे और वॉल्यूम हो टेम्परेचर T पे और आपके पास टेम्परेचर हो, तो ये आप पुट करेंगे वैल्यूज तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा गैस। तो इसको याद करेंगे जनरल इक्वेशन फॉर वॉल्यूम ऑफ अ गैस। नेक्स्ट है जी, अब हम चलते हैं उस टेबल को एक्सप्लेन करने और हम देखने कि कैसे चार्ल्स लॉ जो है वो केल्विन में सही है और चार्ल्स लॉ ओबे तभी होता है जब टेम्परेचर केल्विन में लें। अब हम ये चीज़ें देखते हैं। तो देखिए जी स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन, ओके, इफ अ गैस इज वार्म बाय 1 सेंटीग्रेड, 1 सेंटीग्रेड अगर आप गैस को गर्म करें, इट एक्सपेंड्स बाय, तो वो फैलती है
1/273 ऑफ इज ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 सेंटीग्रेड। वो कहा 0 सेंटीग्रेड पे अगर आप गैस को 1 सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, 1/273 उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, 1/273 उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ अभी हम प्रूफ कर क्या है कि जो 1/273, अभी एग्जांपल देखिए यहाँ से क्लियर हुआ कि जो 1 सेंटीग्रेड हमने बढ़ाया तो उससे इतना उसमें इंक्रीज़ हो गया, ठीक। तो उसके बजाय सिंस ओरिजिनल वॉल्यूम इज़ 546 सेंटीमीटर क्यूब, so for 1 centigrade rise in temperature 2 centimeter cube increase in volume will take place। तो वही एग्जांपल हमने डिस्कस की, वही बातें वो कर रहा है कि अगर 0 से 1 सेंटीग्रेड पे हम सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम कितना बढ़ गया, 546 से 548 हो गया, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ गया। और ये 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ गया है, एक्चुअली कितना वॉल्यूम बढ़ा है, 1/273 ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ एक्चुअली, ठीक है। तो क्या है, द 2 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज इन वॉल्यूम विल टेक प्लेस, ठीक हो गया, इतना ही होगा। अभी हमने देखा टेबल में, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब इज द 1/273 ऑफ 546 सेंटीमीटर क्यूब एक्चुअली। तो 2 सेंटीमीटर क्यूब जो है दर हकीकत के 1/273 है ऑफ 546 का, जो 1/273 है वो क्या होता है, 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आप सिंपली कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बहुत आसान सी। क्या सिमिलरली, अब ये बात आपको एक्सप्लेन वो कर रहे हैं टेबल में, ठीक है, कि इतना टाइम्स बढ़ रहा है वॉल्यूम। उसके बाद सिमिलरली फॉर 100 सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर अ चेंज ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब विल टेक प्लेस। अगर आप 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दें तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, 200 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाएगा। देखें टेबल में, आइए देख लेते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे 0 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, आप 100 तक चले जाएं तो 0 से आपने टेम्परेचर कितना कर दिया, 100 सेंटीग्रेड कर दिया। तो टेम्परेचर आपने बढ़ाया 0 है, देखिए 0 सेंटीग्रेड से आप कहाँ तक गए, 100 सेंटीग्रेड। तो वॉल्यूम कितना बढ़ा है, देखिए ये था 546 और ये 100 में कितना, 746। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ गया। 100 सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कितना, 100 सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम कितना बढ़ गया, 200 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। यानी हर 1 सेंटीग्रेड राइज पे आपका 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ रहा है। और ये एक्चुअली दर हकीकत है क्या, ये 1/273 है। यानी हर 1 सेंटीग्रेड बढ़ाए जा रहे हैं, 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाई जाएंगे तो गैस का वॉल्यूम 1/273 जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर आप कम करोगे इतना ही कम होता जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट, ये बात आपको क्लियर होगी। उसका नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या है जी, कंक्लूजन्स पे आ जाते हैं। अभी टेबल आपको क्या कंक्लूड कर रहा है, इस टेबल से हमें ये कंक्लूजन्स मिल रही हैं कि आपका जो टेम्परेचर केल्विन में वर्क करेगा, सेल्सियस में चार्ज था जो वर्क नहीं करता। तो आइए देखते हैं कंक्लूजन्स ऑफ दिस डिस्कशन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या, एट 0 सेंटीग्रेड पे द वॉल्यूम ऑफ अ गैस टेकन इज 546 सेंटीमीटर क्यूब। 0 सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कितना था गैस का, 546 सेंटीमीटर क्यूब था। एंड इज बीइंग सपोज्ड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद एट 273 सेंटीग्रेड द वॉल्यूम ऑफ अ गैस हैज डबल्ड, कितना हो गया, 1092 सेंटीमीटर क्यूब। वो क्या है, 0 सेंटीग्रेड में कितना था वॉल्यूम, 546 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद आप टेम्परेचर करें 273 सेंटीग्रेड कर दें तो 273 सेंटीग्रेड पे कितना हो गया वॉल्यूम, 1092 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। एंड इट शुड बिकम प्रैक्टिकली 0 एट -273 सेंटीग्रेड। तो क्या है, प्रैक्टिकली इसको 0 हो जाना चाहिए वॉल्यूम ऑफ अ गैस को -273 सेंटीग्रेड पे। यानी अब आपको वही बता रहे हैं कि टेबल आपको क्या बता रहा है, टेबल ये बता रहा है कि -273 जो सेंटीग्रेड है ना, इसको हम क्यों एब्सोल्यूट 0 कह रहे हैं, इसको हम इसलिए एब्सोल्यूट 0 कह रहे हैं कि ये आपका जो है प्रैक्टिकली इन कैलकुलेशंस के हिसाब से प्रैक्टिकली जो वॉल्यूम है ना वो गैस का 0 हो जाना चाहिए। यानी गैस जो है वो गैस ना रहे, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जानी चाहिए -273 सेंटीग्रेड पे। क्यों, अब देखिए इस डाटा आपको क्या बता रहा है,
ये डाटा आपको ये बता रहा है कि टेम्परेचर जब आपका 0 सेल्सियस था, 0 सेंटीग्रेड था, जब आपका ये देखें 0 टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड था तो वॉल्यूम कितना था 546, ठीक है, वॉल्यूम कितना 546। जब आप गए 273 पे, 273 आपने कर दिया, तो 273 आपने कर दिया टेम्परेचर, तो वॉल्यूम हो गया डबल, वॉल्यूम कितना हो गया डबल, 1092 हो गया। यानी 0 सेंटीग्रेड से आप प्लस में जब 273 सेंटीग्रेड पे गए तो वॉल्यूम जो है डबल हो गया, 546 की डबल कितनी होती है 1092, वॉल्यूम डबल हो गया। टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ले गए 273 पे, तो वॉल्यूम कितना हो गया डबल हो गया। अब देखिए उतना ही अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो उतना ही वॉल्यूम कम होना चाहिए ना। देखिए यहाँ 0 था सेंटीग्रेड, आप -273 पे चले जाएं, तो अब -273 पे जब आप जाएंगे तो आप देखें 546 में से माइनस करें तो 0 नहीं आएगा, वॉल्यूम 0, ठीक है, तो 0 आना चाहिए। तो यही आपको बता रहा है एब्सोल्यूट 0। तो हम यहाँ इसको देख लेते हैं। अब देखो क्या 0 सेंटीग्रेड था, 0 सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कितना है जी आपका 546 सेंटीमीटर की 0 सेंटीग्रेड पे। अब इसको डबल कर दें, टेम्परेचर डबल कर दें, 2 डबल नहीं आप 273 कर दें, टेम्परेचर कितना कर दें 273 सेंटीग्रेड कर दें, तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। टेम्परेचर डबल नहीं करना, सॉरी, तो टेम्परेचर करें 273 सेंटीग्रेड, तो ये वॉल्यूम डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1092 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक। तो वॉल्यूम जो है डबल हो गया टेम्परेचर 0 से सेंटीग्रेड से 273 सेंटीग्रेड करने पे। अगर आप वॉल्यूम इतना ही कम करें, सॉरी टेम्परेचर इतना ही कम कर दें, -273 कर दें, -273 सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दें, तो अब जितना बड़ा है वॉल्यूम उतना ही कम होना चाहिए। अब उतना ही कम होगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो है आपकी कैलकुलेशन से हमारे पास ये एब्सोल्यूट 0 की वैल्यू आती है इस डाटा के हिसाब से। ये डाटा है आइडियल गैस के लिए, जो डाटा है हमारे पास इसके हिसाब से -273 इज एब्सोल्यूट 0 वैल्यू। इस पे गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, गैस नहीं रहती, गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा। तो देखें 546 प्लस 546 तो कितना आ जाएगा 1092। अब यहाँ पे टेम्परेचर उतना ही कम कर दें जितना बढ़ाया था, उतना ही कम कर दें, -273 करेंगे तो जाहिर बात है आपसे माइनस करें 546 - 546 आंसर विल बी 0, तो 0 वॉल्यूम हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। तो यही वैल्यू है एब्सोल्यूट 0, इसी को हम एब्सोल्यूट 0 कहते हैं। -273 टेम्परेचर जो है वो इसे एब्सोल्यूट 0 कहते हैं। इस पे गैस नहीं रहती, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखिए कंक्लूजन्स में क्या एट 0 सेंटीग्रेड वो बात बता रहे हैं जो अभी हमने डिस्कस की। आफ्टर दैट सेकंड कंक्लूजन, द वॉल्यूम डज नॉट इंक्रीज कॉरस्पॉन्डिंगली टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। तो कह रहे हैं अगर आप टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में फॉलो करेंगे तो उस तरह वॉल्यूम जो उस तरह नहीं बढ़ता, यानी जैसे आप रेगुलरली सेल्सियस में टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम उस तरह रेगुलर नहीं बढ़ता और आपका चार्ज लॉ ओबे नहीं होता। तो चार्ज लॉ को ओबे करने के लिए टेम्परेचर मस्ट बी टेकन इन केल्विन स्केल। तो इसी चीज़ को हम देखते हैं अभी एक्सपेरिमेंटली भी। क्या द इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम 10 सेंटीग्रेड to 100 centigrade increases the volume from 566 centimeter cube to 746 centimeter cube। अब वो कह देंगे टेम्परेचर आपने बढ़ाया, टेम्परेचर कितना कर दिया 10 सेंटीग्रेड से आपने 100 सेंटीग्रेड कर दिया, तो कितना बढ़ा दिया 90 सेंटीग्रेड आपने बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर आपने 90 सेंटीग्रेड बढ़ाया तो आपका वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है 566 से 746 आपका वॉल्यूम बढ़ा है। तो वॉल्यूम कितना बढ़ा है 180 जो है आपका वॉल्यूम वो इंक्रीज हुआ है, ठीक। तो रेगुलर इंक्रीज नहीं होता, रेगुलर का मतलब है कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओ ना सेल्सियस में उतना ही वॉल्यूम बढ़ जाए, ये रेगुलर इंक्रीज है। यानी आप 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दो तो 1 आपका सेंटीमीटर की वॉल्यूम बढ़ी है, इसे कहते हैं रेगुलर चेंज आ रही है। तो यहाँ पर रेगुलर चेंज नहीं आती, अगर आप सेल्सियस में टेम्परेचर को बढ़ाएं तो रेगुलर इंक्रीज नहीं हो रहा वॉल्यूम, ठीक। उसके बाद देखते हैं जी, ये आपकी थी 2 कंक्लूजन्स हैं।
उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ चार्ल्स लॉ में आपको ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि चार्ल्स लॉ वर्क ऑन केल्विन स्केल। देखिए जी, बाय यूजिंग द टेबल का हम डाटा को इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग सेल्सियस स्केल। अब सेल्सियस स्केल को इस्तेमाल करें, अप्लाई करें चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या था, V1/T1 = V2/T2। तो ले लीजिए वैल्यू आप V1 566, तो T1 कितना था 10 था, और V2 अगर आप कर लें जी 746, तो T2 कितना था 100 सेंटीग्रेड था। ये वैल्यूज हमने ली कहाँ से, टेबल से ली है। देखें टेबल में, ये टेबल है आपका, ये देखें 10 सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कितना था 566, और 100 सेंटीग्रेड पे कितना हो गया वॉल्यूम 746। तो टेबल से हमने ये डाटा ले लिया। अब इस डाटा को देखें प्रूव होता है नहीं होता प्रूव, ठीक। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका इक्वल नहीं आएगा। आंसर मस्ट भी इक्वल आना चाहिए। आंसर इक्वल आएगा तो चार्ल्स लॉ प्रूव होगा। आंसर इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब चार्ल्स लॉ जो है ओबे नहीं हो रहा। ये वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू दिस वन। तो इसका मतलब है सेल्सियस पे ये वर्क नहीं करेगा चार्ल्स लॉ। द टू साइड ऑफ द इक्वेशन आर नॉट इक्वल, दोनों साइड जो इक्वेशंस के इक्वल नहीं हैं। सो चार्ल्स लॉ इज नॉट बीइंग ओबेड व्हेन टेम्परेचर इज मेजर्ड इन सेल्सियस स्केल। तो कह रहे हैं इसका मतलब है कि चार्ल्स लॉ जो है ओबे नहीं होगा अगर आप टेम्परेचर किस में ले लो, सेल्सियस में ले लो। टेबल से आपने वैल्यू उठानी है और पुट करके देखनी है, सिंपल सी बात है, वो ओबे नहीं होगा। तो इसका मतलब सेल्सियस में चार्ल्स लॉ वर्क नहीं करता। उसके बाद केल्विन में देखते हैं, बाय यूजिंग केल्विन स्केल। क्या है, चार्ल्स लॉ इज ओबेड व्हेन टेम्परेचर इज टेकन ऑन द केल्विन स्केल। अगर आप टेम्परेचर केल्विन स्केल में लेंगे तब आपका चार्ल्स लॉ जो है वो ओबे होगा। क्या है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे एट 283 केल्विन द वॉल्यूम इज 566 सेंटीमीटर क्यूब, while at 373 केल्विन द वॉल्यूम इज 746 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखेंगे बाय अप्लाइंग चार्ल्स लॉ V1/T1 = V2/T2। V1 अगर होगा आपका 566 तो T1 कितना होगा 283, और अगर V2 होगा आपका 746 तो T2 कितना होगा 373। ठीक, तो ये दोनों साइड इक्वल हैं, 2 के बराबर आंसर है। इसको करेंगे तो आंसर 2 आएगा, इसको भी आप करेंगे आंसर 2 आएगा। कांस्टेंट आंसर आया, K आंसर आया, K इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब है चार्ल्स लॉ जो है वो केल्विन स्केल पे ओबे होगा। सो केल्विन स्केल वाज डेवलप्ड टू वेरीफाई चार्ल्स लॉ। तो क्या है, चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए ही केल्विन स्केल जो है डेवलप किया गया था। ठीक, तो यहाँ देखें टेबल में, ये देखें, तो अब ये देखें आप कोई भी वैल्यू आप कर लें, ये आप टेम्परेचर ले लें केल्विन में, ये टेम्परेचर केल्विन का टेबल है, और ये आपका वॉल्यूम। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो है कांस्टेंट आंसर 2 आंसर आ रहा है। देखें 1092, ठीक, और इसको करें आपका टेम्परेचर है 546 केल्विन, तो आंसर विल बी 2। नेक्स्ट देखें 846 डिवाइडेड बाय 423, आंसर इज 2। 373 डिवाइडेड बाय 746, आंसर इज 2। ठीक, उसके बाद 646 डिवाइड बाय 323, आंसर इज 2। तो कांस्टेंट आंसर आ रहा है। आप वॉल्यूम लें, वॉल्यूम को आप डिवाइड करें टेम्परेचर पे, टेम्परेचर केल्विन में लें, तो आंसर इज कांस्टेंट। आंसर कितना आएगा, कांस्टेंट 2 आ रहा है। 2 मीन 2 ही आंसर आता जा रहा है, इसका मतलब आंसर आवर आंसर इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब है चार्ल्स लॉ केल्विन पे ओबे हो रहा है। अब सेंटीग्रेड पे आप करें यही काम, V/T करें सेल्सियस में लेके, तो आंसर नेवर बिकम कांस्टेंट। तो ये आप टेबल से आपको सारी इंफॉर्मेशन, आपको टेबल जो है बैकबोन थी आज के हमारे लेक्चर की। तो उसमें ये था हमारा आज का लेक्चर। इसको आप अच्छी तरह पढ़ेंगे, तमाम वर्डिंग को, टेबल को बार बार देखेंगे, टेबल में से आप वैल्यूज़ को देख के उसको करेंगे, वर्डिंग को आप साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आपको आसानी समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो दिमाग